हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल ज़ोडिएक रीडिंग्स और आज का टॉपिक रहेगा कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, उस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लौट के आने तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स दैट आर पेड। उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है मैसेज अच्छी बात है, जो नहीं होता है उसको इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको जस्ट आप एक गाइडेंस के तौर पर ले सकते हैं। ओके, यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वृश्चिक राशि कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, वी हैव फियर ऑफ लव। ओके, तो यहाँ पे मैं भी पर्सन को काफ़ी डर है। ओके, प्यार को ही अपनी लाइफ में वेलकम नहीं करना चाहते हैं। आपको मे बी एक आर्म्स डिस्टेंस पे इस पर्सन ने रखा हो कि आप दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि मे बी अगेन ये प्यार में नहीं पड़ना चाहते हैं, या एक रिजेक्शन की एनर्जी आपको इस पर्सन से फील हुई हो कि आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। बट द रियल स्टोरी इज़ कि ये पर्सन प्यार से डरते हैं और एक्चुअली में लोग इसलिए भी में भी ऐसा करते हैं। ओके, यू नेवर नो कि उनके अंदर क्या चल रहा है। ओके, एंड यस वी हैव अवेयरनेस। तो यहाँ पे ये पर्सन में भी एक ऐसी एनर्जी में है कि जहाँ पे में भी चाहते तो हैं ये लव सिचुएशन, और ये में भी जैसे ये लड़की विंडो से देख रही है कि भाई बाहर का कितना अच्छा वातावरण है, या लोग जो प्यार में होते हैं कितने अच्छे खुश रहते हैं। बट अगेन हम अपने आप को वो लैक वाली एनर्जी में रखना चाहते हैं। हमारी ईगो उस चीज़ पे फीड करती है। और अगर कोई पर्सन एक लॉन्ग टर्म से उस एनर्जी में रहा है और वो अपनी हीलिंग के लिए कुछ कर नहीं रहा, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो एक बिलीव बना लेते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही होता है, प्यार में तो यही होता है, प्यार में तो धोखा ही मिलता है, अपने सक्सेस पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। ऐसे लोग आपने कई बार ही देखे होंगे जो एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को बोल देते हैं ये सही नहीं है और ये सही है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो सही या गलत हो सकता है। किसी के लिए वो सही है, किसी के लिए वो गलत है। तो यू नेवर नो, आप लेबल नहीं लगा सकते, और लेबल लगाते ही चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। तो कभी भी किसी भी चीज़ पे लेबल ना लगाएं कि ये ऐसा ही है। ओके, यहाँ पे वी हैव प्रेजेंट मोमेंट। तो यहाँ पे में भी हो सकता है कि पर्सन ने चाहा हो कि ये कनेक्शन स्लो चले थोड़ा सा, या मे बी कहीं ना कहीं इन्होंने वो फ्यूचर की अप्रोच के बारे में मे बी आपने चाहा हो कि कनेक्शन आगे बढ़े, तो इन्होंने आपको रोका हो, और प्रेजेंट मोमेंट में ही कहीं ना कहीं इस चीज़ को रखने की बात की हो कि देखते हैं आगे चीज़ें चलती हैं। तो यस, में भी यहाँ पे ये चाहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में ये चीज़ें हों पहले। ओके, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है तो आगे फ्यूचर में भी नहीं होंगी। तो ये काइंड ऑफ इनको डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है इस चीज़ से में भी। तो यस, ये कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट को में भी आपसे हाइड कर रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव अलोननेस। तो यस, दिस पर्सन इज फीलिंग अलोन। ओके, एंड देन वी हैव लिसनिंग टू वन अनदर। तो यस, ये पर्सन में भी चाहते हैं कि आप इनको समझें। ओके, एंड अगेन जो थोड़े से इमोशनली वीक होते हैं ना लोग, जो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या मैं कहूँगी इमोशनली डम भी होते हैं कई लोग, क्योंकि उनके पेरेंट्स ऐसे हैं और वो चीज़ें उन्होंने नहीं देखी हैं। और मोस्टली मेल्स को भी हम इंडिया में देखते हैं कि वो इमोशनली डम्ब हैं। ठीक है, तो यस, यहाँ पे सॉरी सभी के लिए ये बात अप्लाई नहीं होती है, बट यस, मेल्स आर दैट वे इन इंडिया। और हम मेल्स, सिर्फ मेल्स नहीं, आप भी, जब मैं एक हीलर हूँ और मैंने अपने ऊपर इतना काम किया है कि मैं ये बात कह सकूँ। तो यस, मैं भी जब अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में होती हूँ तो मैं भी वो इमोशनल डमनेस दिखाती हूँ और सामने वालों को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। तो यस, ये होता है, मैस्कुलिन एनर्जी के पास वही इमोशंस नहीं है, उसके पास लॉजिक है। ठीक है, लॉजिकली चीज़ें हो रही हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ओके, तो यस, यहाँ पे वो इमोशनल कनेक्टिविटी यहाँ पर होनी ज़रूरी है, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको समझें। ओके, लेट्स सी इनिशियल डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कनेक्शन में भी स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, या काफ़ी समय हो चुका है फिर भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे वो ओपन अप में भी आप लोग एक दूसरे से नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को फियर है प्यार का। ये पर्सन अलोननेस में रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, और उसमें तड़पते रहना चाहते हैं मे बी। और यहाँ पे इनिशियल डिफ़िकल्टी यही दिखा रही है कि ये चीज़ें चल ही नहीं पा रही हूँ। प्रेजेंट मोमेंट में भी कुछ इतना हो नहीं पा रहा है।
तो उस चीज़ के लिए मे बी इस पर्सन को डिसअपॉइंटमेंट भी है, तो ये चीज़ें मे बी आपसे हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी फर्दर, टैरो कार्ड से देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास। वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो यस आपकी प्रेजेंस या आपकी बातें ये पर्सन सोचते रहते हैं, ठीक है, बट अगेन ये सब थॉट प्रोसेस में है, ठीक है। वो सिर्फ सोचने भर से प्यार नहीं हो जाता है, दिमाग में चीज़ें चलने से प्यार नहीं हो जाता। कोई आपके बारे में सोच रहा है, जैसे कि मे बी आप भी हो सकते हैं कि आप सोचते रहते हैं इस पर्सन के बारे में, बट जब तक आप वो प्यार ही अपने अंदर से आता हुआ फील नहीं करेंगे तो थिंग्स विल नॉट गो एनीवेयर, ओके। और मे बी थिंग्स विल गो बट दे विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस, ओके। तो हम हमेशा आमतौर पे देखते हैं कि रिलेशनशिप्स तो हैं, शादियां तो हैं, बट वो प्यार नहीं है, ओके। जस्ट खाना पूर्ति है कि भाई दो मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं, रिलेशनशिप है और सब अपना अपना चल रहा है, बट वो रियल लव, रियल इंटीमेसी हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम दिमाग ज़्यादा चलाते हैं और दिल कम, हम फील कम करते हैं, हम सोचते ज़्यादा हैं, ओके। एंड देन वी हैव स्टार, तो यस यहाँ पे ये पर्सन आप एक विश रखते हैं, डिज़ायर रखते हैं कि आपसे कनेक्ट करें, और ये में भी ये चीज़ आपसे छुपाते हैं, ओके। एंड देन वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स, तो यस यहाँ पे कोई डिसीजन ये पर्सन नहीं ले पा रहे हैं, दे आर लाइक, देख सकते हैं ये जो पर्सन है इस कार्ड में वो ब्लाइंड फोल्डेड है, ओके। तो मे बी अगेन अपनी ही एक दुनिया में, अपनी ही चीज़ों में, और मे बी यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके मैसेज का वेट करते रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी है। एंड देन वी हैव थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे बहुत पेन है भाई, बहुत पेन है, अलोननेस है, पेन है, और ये पेन को काफ़ी लाइक सबसाइड करने के लिए मे बी ये पर्सन आपसे डील ही नहीं कर रहे हैं कि भाई ये पेन को आप उखाड़ ना दें कहीं और ज़्यादा। तो मे बी अगेन अपने ही इनसिक्योरिटीज़ को हमें फेस करने में डर लगता है, तो यस यहाँ पे this separation is painful for them as well, okay। and we have temperance, तो yes ये आपको चाहते हैं कि भाई आप इस कनेक्शन को में भी बैलेंस आउट करें, थोड़ा सा इनकी सुने, थोड़ा सा अपनी कहें, और चीज़ें लाइक पॉसिबल तभी हो पाएंगी जब दोनों तरफ से बातें होंगी। और ये आपको देखते हैं कि मे बी एक कि आप बैलेंस आउट कर लें, एक उम्मीद भी इन पर्सन को आपसे हो सकती है, मे बी दे टेल यू, मे बी दे डोंट टेल यू, बट यहाँ पे एक उम्मीद में भी हो सकती है इनको, वो पीस एंड हारमोनी, क्योंकि मे बी वही अगेन एज ए सेट के जो इमोशंस थोड़ी इंटेलिजेंस रखता है, जैसे कि विमेन, ओके, मोस्टली वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई तुम हैंडल कर लो सब कुछ, ठीक है। तो यस यहाँ पर वो एक डिपेंडेंसी काइंड ऑफ हो सकता है, ओके। एनीवे कनेक्शन में फेमिनिन एनर्जी ही लीडर होती है, चाहे वो आपका खुद की फेमिनिन एनर्जी, आप मेल भी हैं, तो जब तक उस पर्सन का दिल ही नहीं करेगा कनेक्ट करने के लिए तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे। तो अगेन फेमिनिन एनर्जी की ही खेल है सारा, प्यार मोहब्बत। तो यस आप क्या फील कर पा रहे हैं, इट इज़ अबाउट दैट, इट इज़ नॉट अबाउट कि आप कितना सोच पा रहे हैं। आप घंटों घंटों सोच सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, बट इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग अपनी पूरी बॉडी से आप उस चीज़ को फील नहीं कर रहे हैं, तो इट विल नॉट हैपन। वो एनर्जी आप नहीं आगे से भी पा सकते, क्योंकि आप वो एनर्जी दे नहीं रहे हैं यूनिवर्स को, ओके। एंड देन वी हैव हर्मिट, तो यस अगेन हर्मिट एनर्जी आइसोलेशन की बात करता है, ओके। तो यहाँ पे आइसोलेशन इज़ ओके, अपने आप पे ध्यान देना, अपने आप से कनेक्ट करना इज़ ओके, बट अगर वो कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को अलग थलग करके ये सब चीज़ें में भी कोशिश करें कि वो चीज़ें हो जाएंगी। सिर्फ अकेले रहने से नहीं होगा, अकेले रहकर अपने ऊपर एक एक्सेप्टेंस लेके आने से, अपने आप को वल्नरेबल बनाने से होता है, ओके। एंड देन वी हैव हर्मिट एनर्जी, तो यस यहाँ पे काम चल रहा है मे बी इस पर्सन का अपने ऊपर, एंड मेनली यहाँ पे यही है कि ये पेन में है, इनडिसीजन में है, और वो ये चीज़ आपसे हाइड करते हैं। लेट्स सी फर्दर और इनके लाइफ में क्या चल रहा है जो मे बी आपसे छुपा रहे हैं। ओके प्लीज़ कमेंट करा करिए गाइस, रीडिंग आपको कैसी लगी, इट हेल्प माय चैनल ग्रो। वी हैव फर्टिलिटी, ओके, एम्प्रेस एनर्जी। तो यहाँ पे मैं भी ये पर्सन कुछ नया बिगिन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। दे आर लुकिंग अप टू थिंग्स जो कि इनको हील करें, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अच्छा फील करना, यहाँ पे हर्ट सेंटर की एनर्जी है, और अगेन
अबंडेंस में फील करना, अपने आप को अच्छा फील करना। अगेन फेमिनिन एनर्जी की बात है कि जब तक फील अच्छा नहीं होगा, चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो मे बी दे सीक फॉर सम टेम्प्ररी प्लेजर्स। ओके, टेम्प्ररी प्लेजर्स में कुछ भी हो सकता है। हम बहुत कुछ और भी करते हैं प्यार मोहब्बत के अलावा। हम जंक फूड खा लेते हैं, हम शॉपिंग कर लेते हैं, हम इधर उधर घूम आते हैं, कुछ भी हम एक्स्ट्रा ऐसा कुछ कर लेते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, सैकड़ों चीज़ें हैं जिससे हमारा टेम्प्ररी वो चीज़ हम भूल जाते हैं जो हमारे दिमाग में चल रही है, और हम अच्छा फील करने में आ जाते हैं। बट अगर आप उसको भी कॉन्शियसली नहीं करते हो तो वो एक आप ही को दुख देती है, वो प्लेजर आप ही को दुख देता है। क्योंकि प्लेजर एक्चुअली में प्लेजर शांति है, एक्चुअली में प्लेजर अपने आप में खुश रहना है। टेम्प्ररी चीज़ें करके हम अपने आप को और दुख के उसमें ही डालते हैं। कोई भी ऐसा प्लेजर नहीं है जो पेन के बिना आता हो। कुछ भी हम जंक फूड खाएंगे उसके साथ हमको प्रॉब्लम लगेगी, या फिर कोई शॉपिंग कर लेंगे, पेन शॉपिंग कर लेंगे, इसको पेन शॉपिंग बोलते हैं, जो हम अपनी पेन को नंब करने के लिए करते हैं। तो जो भी चीज़ें अगर हम ऐसी करते हैं तो वो टेम्प्ररी आपको एक हैप्पीनेस देती हैं। तो ऐसी ये भी मे बी ऐसी चीज़ें कर रहे हो और ये एक प्लेजर चाहते हैं अपनी लाइफ में, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, अच्छा फील करना चाहते हैं, एंड मे बी दे आर नॉट एबल टू डू सो। ओके, मे बी दे आर लुकिंग हैप्पी आउटवर्ड। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और हम मोस्टली लोग ऐसे ही ज़िंदगी जी रहे होते हैं। देन वी हैव फर्म फाउंडेशन। तो यहाँ पे मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी करियर एक्सेट्रा इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, एंड देन वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो इनकी लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं फाइनेंसिस में भी, और मे बी यू डोंट नो अबाउट देम। ओके, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर ये आपसे हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए। एडवाइस फॉर माय व्यूअर। वी हैव 9 ऑफ पंपकिंस, यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पंपकिंस यानी 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड पेज ऑफ गोस्ट यानी पेज ऑफ कप्स। तो अगेन यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है कि भाई आप अपनी लाइफ में वो जॉयस नेचर को ना छोड़ें, आप अपनी लाइफ जिएं। ठीक है, आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, या अपने आप को एक सेल्फ लव। आपकी लाइफ में वो चीज़ रुकनी नहीं चाहिए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स इसी चीज़ के बारे में बात करता है कि आप अपने फाइनेंसिस पे वर्क करें, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट रहें, आप इंडिपेंडेंट रहें एनी वे। ओके, एंड 7 ऑफ पंपकिंस बात करता है डिवाइन टाइमिंग के आप अपना बेस्ट कर चुके हैं मे बी, और अगेन आप वेट नहीं कर सकते कि भाई कब वो चीज़ें होंगी। यू कैन नॉट वेट, क्योंकि अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप वेटिंग को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स डजंट गिव यू व्हाट यू वांट। वो चीज़ें नहीं यूनिवर्स आपको देता जो आप चाह रहे हैं, जिनकी आप इच्छा रख रहे हैं, वो चीज़ें आपको देता है जो आप ऑलरेडी हैं। तो क्या आप पीसफुल हैं, क्या आप हैप्पी हैं, क्या आप जॉयस हैं, और वही अगेन ऊपर वाला नहीं, अंदरूनी कैसा फील हो रहा है। तो यस, वो तभी होता है जब आप अपनी लाइफ में रुकते नहीं हैं। तो कीप गोइंग, कीप फ्लोइंग। ठीक है, तो यही आपके लिए एडवाइस है, एंड कीप लविंग लाइफ। ओके, तो yes, this was your reading guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.